नमस्कार। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व अभी अभी गया है और चाहती थी कि गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष, पर खैर चलिए, विशेष ये हो गया कि कहीं जाना हो गया, 5 कुंडी यज्ञ और सारा क्रम कृपा गुरुदेव की। और क्या कहूँ, आज कुछ अलग बात करने का मन है। पर मेरी एक परिचित है, उसके पिता के दोस्त जो कि अध्यात्म में रुचि भी रखते थे और थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र भी जानते थे। उनके घर के बहुत सारी समस्याओं को उनने हल भी किया था। ये बच्ची उनको अपना गुरु मानने लगी, उनसे पूछ पूछ कर अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करने लगी। कुछ समय पहले वो नहीं रहे और मुंह से तो नहीं सुना, मगर हाँ, ये सोशल मीडिया बहुत सारी बातें बता देता है लोगों की। व्हाट्सएप में उनकी फ़ोटो रख के उसने लिखा, मिस यू चाचा। बस इसी बात से दिमाग में कोई बातें आ गई। कैसा होना चाहिए गुरु और शिष्य का संबंध? क्या गुरु सिर्फ देह होते तक के ही शिष्य का साथ दे सकता है, या फिर देह की सीमाओं के परे भी कोई बात होती है? कम से कम हमने अपने गुरु को तो देह की सीमाओं के परे ही देखा है। और जहाँ तक गुरुदेव की बात है, हमेशा उनने ये कहा भी है कि गुरु अगर अपने आप को चेतना के स्तर तक विकसित न कर पाए तो अपने शिष्य का भला कैसे करेगा? क्योंकि हमेशा सामने रह पाना तो किसी भी स्थिति में संभव नहीं है ना, न गुरु के लिए न शिष्य के लिए। और अगर सामने है तभी वो आपका मार्गदर्शन कर सकता है, तो ये एक मर्यादा हुई गुरुवर की। और एक शिष्य के लिए भी ये समस्या रही कि कभी मुश्किल में है, कभी कोई समस्या है, कभी चाहे कि गुरुदेव की मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उनकी राय की आवश्यकता है, उनसे पूछना चाहिए, तो उस समय ज़रूरी तो नहीं कि गुरुवर हर समय सामने उपस्थित हो। हाँ, इस नए ज़माने में टेक्नोलॉजी ने इतना विकास कर लिया है कि गुरुवर से फ़ोन में बात हो जाती हो, ऐसे गुरुओं की बात कर रही हूँ। मगर सच तो वो होना चाहिए कि गुरु सामने देह रूप में उपस्थित हो इस संसार में या ना हो, मगर सच्चे मन से उसको जब भी जहाँ भी पुकारा जाए वो आपके सामने उपस्थित हो सके। ऐसा ही गुरु शिष्य के जीवन भर हर पल उसके हर सुख दुख में उसका साथ निभा सकता है। और जहाँ पर समर्थ गुरु है, शिष्य भी उसको समर्पित चाहिए। समर्थ गुरु और समर्पित शिष्य, ये वो जोड़ी है जिसने संसार में चमत्कार किए हैं। जहाँ चंद्रगुप्त और चाणक्य मिलते हैं तो इतिहास बदलता है। जहाँ छत्रपति शिवाजी और समर्थ गुरु रामदास मिलते हैं तो अंग्रेजों के हाथ पांव फूलते हैं। जहाँ नरेंद्र के साथ रामकृष्ण परमहंस का साया है तो पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की जय जयकार होती है। हाँ, ये वो जोड़ियाँ हैं शिष्य और गुरु की जिन्होंने चमत्कार किए हैं, जिन्होंने समय की इस रेत पर अमिट पदचिन्ह बनाए हैं।
ऐसे ही एक और गुरु और शिष्य की बात हम करें जिन्हें सारा संसार जानता है, और वो है अर्जुन और कृष्ण। हम उम्र है, सखा है, ज़्यादा उम्र में फ़र्क नहीं है। हाँ, कृष्ण थोड़े बड़े थे मगर ज़्यादा फर्क नहीं है। और साथ साथ बुआ का लड़का है कृष्ण के लिए, तो भाई भी है अर्जुन। मगर भाई से ज़्यादा उन दोनों का रिश्ता सखा लेवल का ज़्यादा था, मित्र थे दोनों। और इसी हक से कृष्ण को समर्थ और लायक पाकर अर्जुन महाभारत के युद्ध में कृष्ण के साथ कृष्ण से ये मांगने गया था कि आप मेरे रथ के सारथी बनिएगा। पर जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, दोनों सेनाएं मैदान में आमने सामने आ चुकी हैं और शंख ध्वनि होने का समय हो रहा है, अचानक अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाइए, मुझे देखना है। क्या देखना है? मुझे ये देखना है कि कौन मेरे पक्ष में युद्ध करेगा और कौन है जिससे मुझे लड़ना है। क्या ऐसा था कि अर्जुन नहीं जानता था ये कि ये युद्ध होगा तो उसको किस किस से लड़ना है? वो बात नहीं है। वो जानता था और बहुत अच्छे से जानता था, मगर फिर भी उसके मन ने चाहा तो कृष्ण ने उसकी इस इच्छा को भी पूरा कर दिया और उसका रथ ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। अर्जुन ने दोनों तरफ नजर दौड़ाई और उससे दोनों ही तरफ पराया कोई नहीं आया, कोई नहीं लगा पराया। मामा है, चाचा है, भाई है, बेटे हैं, और सबसे बड़ी बात पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, जिनके प्रति एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही मोह वाला रिश्ता है अर्जुन का, जिनके लिए उसके मन में आदर सम्मान के साथ साथ खूब सारा स्नेह है, और उनसे लड़ना है। ये सब देखकर अर्जुन के तो हाथ पांव फूलने लगे, गांडीव हाथ से छूटने लगा और भगवान से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो ये कहता है कि अगर मुझे भीख मांग के भी अपना जीवन गुजारना पड़े तो मैं गुजार लूंगा, मगर युद्ध नहीं करूंगा। जब सत्य और असत्य का युद्ध हो, जब अन्याय और न्याय का युद्ध हो, तो कोई तटस्थ नहीं रह सकता। भगवान ने चाहा था अर्जुन युद्ध करे। ये बात नहीं है कि जो कुछ था उसे भगवान स्वयं नहीं कर सकते थे। वो तो आए ही थे दुष्टों के विनाश के लिए और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। मगर हाँ, आदर्श गुरु हमेशा अपने शिष्य को श्रेय देता है, मगर श्रेय देने के पहले उसको तैयार करता है, उसको ज्ञान देता है, समझ देता है, और साथ साथ उसको क्या कहें, थोड़ा सा धिक्कार के, थोड़ा सा डांट के, जैसे भी हो उसके मन की कमजोरियों को निकालता है। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की जो विशेष पर्व संदेश था, उसमें जीजी ने ये बात कही थी, शिष्य कुंभ गुरु कुंभकार है, गण गण काढ़े खोट, भीतर हाथ सहारे के ऊपर मारे चोट। कबीर जी का ये दोहा गुरु शिष्य के संबंधों को बहुत अच्छे से हमारे सामने दिखाते हैं। कुंभकार बनके, जैसे एक कुंभकार घड़ा बनाता है तो अंदर तरफ में तो हाथ रखता है, पर ऊपर हाथ से थपकी दे दे के उसकी घड़े की खोट सारी मिटाता है। अंदर हाथ इसलिए रखना है कि अभी मिट्टी कच्ची है, अगर हाथ नहीं रखा और ऊपर से ठोक दिया तो कहीं बैठ मत जाए, टूट मत जाए। कुछ इसी तरीके से
शिष्य के मन की उस कच्ची मिट्टी को गुरु आकार देता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस समय ये दुर्बलता, ये कायरता ठीक नहीं है। जब पराक्रम दिखाने का सबसे बड़ा अवसर है, तब तुम्हारे मन में ये दुर्बलता आई कहां से? सबसे पहली बात। और उसके बाद उन्होंने अर्जुन को भागवत गीता का ज्ञान दिया। कभी सोचती हूँ, जो बातें भगवान कृष्ण और अर्जुन ने की है, क्या कुरुक्षेत्र का मैदान उसके लिए उपयुक्त स्थान था? क्या युद्ध के मैदान में कोई ज्ञान, भक्ति और कर्म की चर्चा कर सकता है? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये तीन ही तो है भागवत गीता। मगर जब भगवान कृष्ण ने ज्ञान की बात कही, अर्जुन की सोई चेतना को जगाने का प्रयत्न किया, देखा कि सिर्फ ज्ञान से बात नहीं बन रही है। मेरा ज्ञानी साथी, ज्ञानी भक्त थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो रहा है। तब उन्होंने भक्ति मार्ग की बात कही और सच्चा भक्त कैसा होता है ये बताया। और भक्ति के बाद जब अर्जुन स्वयं को भक्त रूप में पाता है, कृष्ण के स्वरूप को जानता है, विश्व रूप उनका दर्शन करता है और जानता है कि जिसे मैं बचपन से सखा साथी कहता हूँ, कभी उससे बातें की है, कभी कंधे पे हाथ डाला है, कभी उनके साथ खेले हैं, मस्ती की है, ये तो भगवान है। जब ये बात आती है तो भक्त वाला भाव आता है, समर्पण वाला भाव आता है। और भगवान के चरणों में बैठकर जब पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तब भगवान उसको उसके कर्म का, उसके कर्तव्य का बोध कराते हैं और कर्म योग की शिक्षा देते हैं। और अंत में सारी बातों के बाद अर्जुन हाथ जोड़कर बैठ जाता है उनके चरणों में, प्रभु करिष्ये वचनम तव। जब ये करिष्ये वचनम तव की बात आई, तब फिर बाकी कुछ नहीं बचता। जो उनने कहा वो करना है, चाहे काम अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे, चाहे कठिन लगे, चाहे सरल लगे, चाहे जिंदगी पूरी दांव में क्यों न लग जाए, चाहे सारे सपने क्यों न टूटे। हो सकता है कभी कभी जो हमने स्वयं के लिए जो सोचा है ना, उसको पूरा नहीं होता देख के हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। मगर हो सकता है, हाँ हो सकता है गुरुवर ने, हमारी आराध्य सत्ता ने हमारे लिए उससे बेहतर कुछ सोच रखा हो। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। सुख और दुख जीवन में लगे रहते हैं, पर समर्थ गुरु का अगर साथ है तो हर दुख को सहने की शक्ति मिलेगी। हर सुख में विचलित नहीं होना है, अहंकारी नहीं होना है, ये भाव मन में रहेगा। और जीवन चाहे जैसा भी हो, चाहे डगर कठिन हो, चाहे फूलों की सेज हो, चाहे कांटे के बिस्तर हो, मगर चलते रहने के लिए हिम्मत, शक्ति, साहस मिलते रहेगा। गुरुवर का साथ हो, जिसके सर पे गुरुवर का हाथ हो, न जीवन में कभी वो रुका है न रुकेगा। रास्ते आसान होते जाएंगे, मंजिलें कदमों के नीचे आती जाएगी। तो गुरुवर का साथ कभी न छूटे। आप चाहे जिसे गुरु मानते हो, चाहे जो भी आपका मार्गदर्शक हो, मैं हमारे गुरुवर की ही बात नहीं कर रही हूँ, वो चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे कोई जीवित व्यक्ति हो, चाहे कोई संसार में आकर विदा ले गया ऐसा कोई व्यक्ति हो, जरूरी नहीं कि कौन है इसमें हम पढ़े। जरूरी बस इतना है कि गुरु वो होता है जो अपने आप को विकसित करके अपने शिष्य के जीवन में उजाला भर सकता है। ऐसा गुरु अगर किसी को मिल जाता है तो वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। और जीवन में गुरु, सद्गुरु की प्राप्ति से बड़ा सौभाग्य और कोई हो ही नहीं सकता। आज की बात को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव।